टुकड़ा, जो कि इस इलाके के खूंखार आदमी मान्यवर श्रीमान बाबू विशंभर नाथ विशैला। तो आप लोग के बीच में ग्राम सभा मीरपुर के रहने वाले मिस्टर बाबू विशंभर नाथ विशैला आप सबके समक्ष पधारी रहे। अस्सलाम वालेकुम। मोहब्बत जिसके लिए फरहाद ने पहाड़ों का सीना चीर कर दूध के लहरें बहा दे, उसी मोहब्बत के लिए लैला बेचारी सिर्फ फूलों की खुशबू बनकर रह गई। उसी मोहब्बत के बिहार प्रांत का बिकम्बर सवाब हिंदुस्तान की सरजमी पर मोहब्बत के लिए घर मांग रहा है। जी तो कहता है आसमान की ऊंचाई जमीन की गहराई में बदल दो, लेकिन सोचता हूं कि रोएंगे खगमृग पक्षी पावक गगन समीर, उसमें से बरसेगा नीर और उसमें से पैदा होगा बाबू विशंभर विशैला। उसमें से पैदा होगा बाबू विशंभर विशैला। उठेगी ये मेरी बंदूक, इसमें से एक आवाज आएगी, एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। ऊंची दुकान, फीके पकवान, खाता की लगोड़ी, चांदी की पीदान, बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली को निगल जाती है। इसीलिए हमारा हिस्ट्री में लिखा गया है, एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। सुबह उठो, घर से बाहर निकलो, भीड़ का हिस्सा बनो, शाम को खूब दारू पियो, बच्चा पैदा करो और सुबह होते होते दोनों मर जाओ, क्योंकि एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। मानविक विशंभर विशैला, मानविक विशंभर विशैला, विशैला वो विशैला है, विशैला वो विशैला है, न कभी सर झुकाता है, बगावत जो किया है मौत के। माई कसम, विशंभर विशैला के नाम से मौत ससुरी को पसीना आता है, यमराज साला का कलेजा चलता है, क्योंकि यह विशंभर विशैला जिस रास्ते से गुजर जाता है उस रास्ते के पेड़ पौधे छुप करके अपना रुख मोड़ लेते हैं। हाँ साथियों, मैं कहीं गैर जगह का रहने वाला नहीं हूं, मैं इसी हिंदुस्तान का एक छोटा सा राज्य है जिस राज्य का नाम है साथियों बिहार। मैं बिहार प्रांत का रहने वाला हूं, मेरा नाम बाबू विशंभर विशैला है, मेरा परिवार में कोई नहीं है, अगर कोई है तो एक मेरी छोटी बहन है, जिस बहन का नाम साथियों शोभा रानी है। बहन हमारी छोटी है, उसकी शादी हमारे माता पिता मीरपुर ग्राम सभा में कर दिए हैं। हमारे बहन के पति का नाम सेठ नीकू राम के पत्नी से, पहली वाली पत्नी से 2 बच्चे, बड़े
नाम साथियों अमर और लड़की का नाम पूजा है। अमर अमर जो कि बचपन से ही हरामजादा अंधा है। लेकिन साथियों बड़ा मैं परिवार में था, लेकिन हमारे पिताजी ने हमारी शादी न करके हमारी बहन शोभा रानी की शादी पहले कर दिया। आप लोग हैरत में होंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। अरे ये विशंबर विशैला बड़ा था परिवार में, इसकी शादी ना होकर के इसके बहन शोभा रानी की शादी क्यों हुई। इसके पीछे भी एक छोटा सा राज है साथियों। सयाना होने के बाद साथियों हमारी कुछ गलत लड़कों के साथ संगति हो गई। मैं शराब पीने लगा, गांजा पीने लगा, अफीम पीने चला, चरस पीने लगा। इतना ही नहीं, कभी कभी तो मैं तवाफू के कोठे पर जाकर के मुजरा सुनने लगा। हमारा बाप हमसे नाराज रहा, उसने हमारी शादी न करके हमारी बहन की शादी कर दिया। तो मैं भी क्या करता साथियों, जवानी कब तक बर्दाश्त करता। गांव के अगल बगल के रहने वाली लड़कियों के साथ मैं बदतमीजी करना शुरू कर दिया। और याद शिकायत गरीब तबके के 4-6 लोग आकर के एक दिन हमारे पिताजी से शिकायत करने लगे कि साहब आप तो बहुत नेक इंसान हैं, लेकिन तुम्हारा बेटा विशंबर विशैला, जिसकी वजह से हमारे गांव की बहन बेटियों को बाहर निकलना दुश्वार हो गया। हमारे बाबूजी ने जब सुना तो हमारे बाबूजी का माथा खनक गया। कहने लगे अगर ऐसी बात है तो आ जाने दो, तो मैं आज अपने बेटे से पूछूंगा। मैं मौके पे पहुंच गया साथियों, और वो गरीब तबके के लोग शिकायत पर शिकायत हमारी करते रहे। बाबूजी हमसे पूछने लगे कि बोल विशंबर, तेरे विषय में मैं क्या सुन रहा हूं कि तू बहन बेटियों के साथ बदतमीजी करता है। बाबूजी के सामने मैं अपनी मुंडी नीचे करके खड़ा रहा। जब उनकी बातों का जवाब नहीं आया, जब उनकी बातों का मैंने जवाब नहीं दिया, मेरे बाबूजी खींचकर तमाचा मेरे गाल पर। जब तमाचा मेरे गाल पर पड़ा तो मेरा मस्तिष्क साला झंझनाने लगा। हमने कहा बाबूजी, आपने अपने बेटे के गाल पे तमाचा नहीं मारा है, बल्कि अपने मौत का पैगाम तुमने लिख दिया है। एक न एक दिन मैं तुम्हें मार कर ही सुकून से रहूंगा। मौके की तलाश करता रहा साथियों। एक दिन मुझे मौका मिल गया। हमारे पिताजी मार्केट जा रहे थे। उसके बाद 2-4 लखैरे साथियों को मैं अपने साथ में लिया और एक ट्रक पर बैठ गया। हमारे पिताजी गाड़ी से जा रहे थे, 2 पहिए से जा रहे थे। हमने ट्रक वाले ड्राइवर को बोला कि चढ़ा दो हरामखोर को, और वो ट्रक वाला हमारे बाबूजी के गाड़ी पर चढ़ा दिया और हमारे बाबूजी मौत के मेरी मां सुनी, सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई, बेहोश हो गई। लेकिन मैं उसका बेटा था, उसको हॉस्पिटल में ले गया। डॉक्टर साहब ने तमाम दवाइयां दिया, लेकिन मां को होश नहीं आया। तो मैंने सोचा कि जब मां को होश नहीं आ रहा है तो इसकी भी कहानी खत्म कर दूं, क्योंकि ये भी बापू के साथ में हाँ मिलाते थे। साथियों, दवाई के बहाने मैंने अपने मां को पॉइजन मिला करके दे दिया और हमारी मां भी इस दुनिया से हमारी बहन नीकू रमो से शादी किया। तो क्यों जानते हैं साथियों? उसकी प्रॉपर्टी, उसकी रियासत, उसकी धन दौलत दे करके उसने शादी किया कि एक न एक दिन नीकू रमुआ की सारी रियासत मैं ले लूंगे।
बहन शायद तो मुझे नहीं जानती है, मैं सर से लेकर पांव तक अव्वल दर्जे का कमीना हूं। जिस प्रॉपर्टी के चक्कर में तूने दो बच्चों के बाप के साथ शादी किया है ना, अगर उस प्रॉपर्टी को तू नहीं लेगी, उस प्रॉपर्टी को ये तेरा भाई विशंबर विशाला। बहुत अफसोस के बाद साथियों, इतनी देर से मैं आया हूं, लेकिन यहां पर दो दो नौकर थे, एक भी साले नजर नहीं आते हैं। कोई त्योहार कोई भी फैसला पड़ जाता है तो सारे के सारे नौकर लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं, कहते हैं त्योहारी चाहिए, त्योहारी चाहिए। अरे सुबह के बच्चों, जब साले लोग समय पे ड्यूटी नहीं करोगे तो कैसा त्योहार हो, कैसा त्योहारी। 5 मिनट बैठ करके वेट करता हूं, देखता हूं कौन नौकर साला आता है। आप सबके गाना की वजह से हमका लगा था हवेली में जाए से लेट हुई, बाबू साहब आई हुए तो बचम ना कंफर्म हाथ पे लाई जा। बहुते मान तो गोली मार दी, जब गोली मार दी तो हम मर, जब हमारा मेरा राण मुझे ना ना लड़के विधवा पेंशन लागू करा ली। सोचे वाली बात ये चली, पहले हवेली में देखी बाबूजी हैं या अठवा नहीं है, अगर हुई है तो ठीक है, न हुई है तो समय बच जा। कहो नहन बीचे बेहनिया ना सींचे कहा हम तब तो सरवा कन खाई ना आए फोड़े बा, पहले बेहनी में पानी लगाओ। अंकल बाबूजी जय शंकर। अब शंकर की औलाद मालिक साले तू कि मैं? मैं तो बता ना, पहले साले यहां मुझे रहना चाहिए तुझे रहना चाहिए? दिस इज आई एम मैं। अबे साले अंग्रेज की बिगड़ी हुई औलाद, साले अंग्रेज चले गए और नाजायज औलाद छोड़ के गए। साले अंग्रेजी की जड़ खोद रहा है साले, साला अंगूठा छाप, साला जाहिल इंसान, बोल नहीं पाता शुद्ध हिंदी, साला अंग्रेजी बोल रहा है। पढ़ू तो राज भाई, पढ़ेगा कैसे साले? जब साले तेरा दिमाग कहीं है और जगह रहेगा तो पढ़ेगा कैसे? कहां धरे? गलेरिया चक्कर में पड़ गए। क्यों बे? इस साली एक बात बता बे, तू पड़ा कैसे उसके चक्कर में? तेरी तोरे गरे, तेरी भेड़ी अगर साले तेरी तोड़ेगा, भेड़ी के चक्कर में पड़ेगा साले ना, तो मार करके मैं तुमको साले बकरी बना दूंगा। एक बार बता बे, लेट होने का रीजन क्या है, मतलब क्या है बे? साला बेसुरा रोता है साला, बल क्या बात है? तोरे रोए के बाद साले ऐसा लागत कोनो विधवा मरे। जब हम फायदा भरे 70 कुकुर मरा रहे। कौन मरा? 70 कुकुर। कौन मरा था? 70 कुकुर। अच्छा, जब तक पैदा भर है तब, और जब मरबे सारे तो 70 सियार मरी साले। 120 नागा बाबा। साले नागालैंड से भागी हुई नाजायज औलाद साले, पर कहां था रे? का बताई बाबूजी, अगर हमार मुसीबत सुन लेबा तो हर छाता फट जाए। तक साले छाता क्या है रे? चेस्ट, छाती, सीना,
जो तेरे पास है नहीं साले, कमीना साले। हाँ वो हमारे सीना ना है ना। अबे कमीना साले, यानी कि तेरे पास जिगर नहीं है बे, जो हम लोगों के पास है। काहे ना है हमारे पास जिगर? क्या है बे? जिगर ना हो तो हम ठीक कर जाए। अच्छा, जिगर वाले ही ठीका पड़ जाते हैं, तभी तो लीवर खराब होता। हाँ तभी तो साले मरोगे तुम। पटक के मारूंगा साले। कहाँ जा रहे? बाबूजी बताते हैं बस भेड़ी चरावे चला करिए। आज हमारी गलती होगी, हमारी गलती छाना। तो का साले हम कौनो दिन ऐसा छाना में साले ना, जैसे तालाब में सरो तुम मछली छाना था। क्षमा करो। क्षमा करा। एक बात सुनो धर्मेंद्र जी बाबूजी। अगर समय समय पर तुम्हें पगार मिलती है, समय समय पर पेमेंट मिलता है, तो समय से ड्यूटी आया करो, वरना साले रोटी का टुकड़ा फेंकना बंद कर दूंगा ना, मर जाओगे खाने के लिए। बीवी बच्चे सब रोड पर आ जाएंगे साले। पैसा परसों न दे होता हमरे बेटवा चड्ढी ना आवत। साले कैसे आएगी साले? आमदनी साले अठन्नी, तुम्हारी खर्चा साले रुपया। साले 30 रुपए पगार पाओगे डेली, साले 70 रुपए की शीशी लोगे, दारू का चप साले। अब 85 को होइए। विंडीज बंद हो गए, अब जामुन आवे लागे फल। एप्पल पियो साले, सेब की तरह साले से फूले रहोगे बस। अरे धर्मेंद्र, वो देख 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 देख, वो हमारी बहन शोभाई है ना? हाँ हो नहीं, लेकिन थोथुन काहे और माए यहाँ। पटक मारब सराऊ तो का बहन, और तुम्हारे थुथुनमा सराऊ तोरा बहन। यानी कि उसका सर क्यों नीचे हाँ। चेहरा गिरा हुआ है? लटका। लगता है यार ऐसा ना हाँ, कि मेरी बहन को किसी ने कुछ कहा है। हाँ, बैठ के इंतजार करते हैं। क्या बात है बहन, तू और अपने आंखों से आंसू, तेरा चेहरा उदास उदास। कुछ भी हो चेहरा उदास है, लेकिन मस्त लागत यहाँ। पटक मारो सराऊ तो कहा, ऐसे अच्छी तुम्हारा अम्मी लागत है, बात आ लेते। भैया बहन क्या बात है, किसी ने तुम्हें कुछ कहा? आप जानना चाहते हो भैया? हाँ बोलो। सुनो मेरी बात। बोलो। करना चाहता है। हाँ जो कि हराम खोर साला दोनों का आपका अंधा ताई सारे का है भी कमन चाल है बे, ये हमारा टेंशन वाली चालिया। तो का कमन टेंशन तोड़ के घरे कमर के बाद साले। अरे बाप रे, वो से बड़ी टेंशन वाली बात। क्यों क्या हुआ बे? अरे राम रे बतावा, इनका बेटवा हमारा हुआ, इनके तोहरे बहिनी का पूरा रेल ले जा। पटक के मारूंगा साले। क्या पूरा लेना चाहता है? पूरी प्रॉपर्टी लेना चाहता है बे? पूरा वह ले चाहता है, बताओ। पटक के मारूंगा साले। अरे बाप रे, अगर तोहरे सामने ले पूरी प्रॉपर्टी तब तो तोहरे जिंदगी में धाई का बा। तोहरे जिंदगी में क्यों बात कराऊं? अबे साले बनवासी के औलाद, क्या मतलब है भान कि तुम्हारा पति नेकुराम अपने मन का काम कर रहा है, अपने मन का काम कर रहा है। आधी रियासत का मालिक
अपने बेटे अमर के नाम कर रहा है, जी भैया। जो कि दोनों का आंख का अंधा है। हाँ भैया। अगर ऐसी बात है माय सिस्टर, तो मेरी बात सुनो। कहिए। लिख रहा है तो कल का उगने वाला सूरज ये पूरी दुनिया देखेगी बहन, लेकिन तेरा पति निकुरमा वो नहीं देखेगा। अरे उसको मैं जान से मार डालूंगा। उस हरामखोर को अगर कोई बचाने आया ना तो उस कमीने को भी मैं यही मैं चाहती भैया। वो हरामखोर अपने मन का काम कर रहा है, उसे आप मार डालिए। जिस प्रॉपर्टी के लिए हमारी बहन 2 बच्चों के बाप के साथ शादी किया, अब वो साला हरामखोर प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा अमर के नाम कर रहा है। तू चिंता मत कर, चल बहन आज ही चलते हैं, निकुरमों को मार डालेंगे। ठीक है भैया, चलिए। बाबू, सबसे पहले आप मेरा परिचय सुनिए कि मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ और हमारे परिवार में कितने सदस्य हैं और हमारी कहानी क्या है। बाबू, मेरा नाम अमर है, मेरा नाम अमर है। मैं इसी मीरपुर का रहने वाला हूँ। मुझसे मेरी छोटी बहन है, बहन का नाम पूजा है। बाबूजी है, बाबूजी का नाम नेकुराम है। और बड़े ही दुख की बात तो ये है कि मेरी माँ बचपन में ही गुजर गई। जब हम बहन भाई बहुत छोटे छोटे थे तभी माँ का स्वर्गवास हो गया। मेरे बाबूजी हम बहन भाई की परवरिश करने के लिए मेरी दूसरी माँ लाए। घर में सौतेली माँ आई है, सौतेली माँ का नाम शोभा रानी है। माँ किस तरीके से हम दोनों के साथ बर्ताव करती है, समय समय से खाना नहीं देती है, सौतेलापन दिखाती है। और मेरा मामा जो आया है वो ठीक तरीके से बात नहीं करता है, मानो मुंह में जबान नहीं, हमेशा मारने पे उतारू रहता है। मैं करूं तो क्या करूं मालिक, मैं पहले का अंधा नहीं था,
मैं विद्यालय में पढ़ रहा था और विद्यालय की छुट्टी हुई, दुर्घटना हुआ, एक्सीडेंट हो गया, आंखों की रोशनी चली गई। बाबूजी ने इलाज कराया लेकिन आंखों की रोशनी नहीं आई। जिस विद्यालय में मैं पढ़ रहा था, मेरा एक साथी जिसका नाम अजीत है, मेरी बहन रात दिन खेतों में काम करती है और माँ समय से खाना नहीं देती है। हम बहन भाई को बहुत सताती है, मारती है। भूख लगी है लेकिन मालिक ने मुझे अंधा बना दिया, मैं करूं तो क्या करूं। काश अगर मेरी बहन न होती तो कौन देखभाल करता, मैं किसके सहारे रहता। बैठकर थोड़ी देर अपनी बहन का इंतजार करता हूं, भूख लगी है, उससे दो बातें करूंगा। नमस्ते भैया। गुड़िया, बहन पूछा, तू आ गई, तू ठीक तो है ना? हाँ भैया, लेकिन भैया आज मैं क्या देख रही हूँ, आपकी आंखों में आंसू, क्या बात है भैया? बहन, अगर तुझसे नहीं बताऊंगा तो फिर मैं किससे बताऊंगा? मेरी बात सुन, मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था गुड़िया। मेरी बहना, मेरी बहना, बहन मुझको खिलाया पुत्तो खाना है, खाना प्यारी बहना खिला लगी है, भूख से तड़प रहा हूं, ऐसा लग रहा
है कि जैसे भूख से मैं मर जाऊंगा, मेरा दम निकल जाएगा। नहीं भैया, ऐसी बातें भगवान के लिए मत बोलो भैया। भैया हाँ बहन, आप भूखे हो भैया। भैया भूख से परेशान हो बहन। आप यहीं पे बैठ जाइए भैया। मैं गांव में जा रही हूँ, मैं गांव में जा रहा हूँ। मैं खाना मांग कर मैं तुरंत आऊंगी भैया। ये क्या कह रही है? हाँ भैया। बहन पूजा, अरे तू ये क्या कह रही? तू गांव में जाएगी और मेरे लिए तू खाना मांगेगी? नहीं बहन नहीं। अरे जरा सोच, लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे लोग कि बताओ ये लेकू राम की बेटी भीख मांग रही है, अरे खाना मांग रही है। अपने घर में क्या कमी है गुड़िया? नहीं, काश अगर मैं अंधा न होता तो तुझे कहीं जाने न देता। अरे इतना ही होगा, मैं भूख से मर जाऊंगा ना। मर जाने दे। नहीं भैया, लेकिन तू कहीं न जा बहन, मर जाने दे अपने भाई। भैया आप ये सोचिए भैया, आखिर इस संसार में कौन ऐसी बहन होगी भैया? आप भूखे हो भैया, आप यहीं पे बैठ जाओ भैया। मैं गांव से मैं खाना मांग कर मैं बहुत जल्द आऊंगी बहन। भैया। भूख के मारे बहना होती बेचैनी मुझे, ला कर पिला पानी है बहना, कहता है भाई तुझे, सूखा मेरा गला, सूखा मेरा गला प्यारी बहना मेरी, सूखा मेरा गला बहन पानी पिला। राज पेंटर हाँ लिखे फसाना फसाना बहन, खाना मुझको न जले। तूने भी खाना खाया है, अब भूखी पड़ी है। काश मालिक ने मेरे आंखों की रोशनी न छीना होता तो तुझे ये दिन देखने को न पड़ता। गुड़िया भैया खाना न हो तो पानी ही पिला दे, कुछ तो तसल्ली मिल जाएगी। भैया आप यहाँ पे बैठिए, मैं बहुत जल्द गांव से आ रही हूँ। तो जाएगी बहन जा, लेकिन बाबूजी अम्मा के आने से पहले ही आ जाना। ठीक है भैया। नहीं तेरा भाई क्या उन लोगों को जवाब देगा, क्या कहेगा? भैया जैसे कौन हो भाई? मैं हरीश हूँ भैया। हाँ हरीश भैया। क्या बात है भैया कि आज आप बहुत ही उदास दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? भाई मालिक ने मुझे इस दुनिया में भेजा जैसे उसने कह दिया हो कि जाओ बेटा, तुम्हें इस दुनिया में रोने के सिवा और कुछ भी नहीं मिलेगा। देखो अरे रोना तो मेरी तकदीर, मेरा नसीब, मेरा मुकद्दर बन गया है भैया। भैया। अगर वो ऊपर वाला आपको आज रुलाया है, एक न एक दिन आपको हंसाएगा भी जरूर भैया। और साथ ही साथ हमारे परम आदरणीय परम सम्मानित हमारे गुरुजी, हमारे इस पार्टी के मालिक हमारे श्रीमान आप हमारे पन्ना लाल पाल डांसर, जो कि ये गुरुजी के तरफ से
101 रुपए का महान आशीर्वाद आया हुआ है। ये आपके लिए आया हुआ है भैया। गुरु जी को पैर झुके प्रणाम, आशीर्वाद कामना। हम बच्चे ऐसे ही कला में कामयाब रहें भैया। बहन तो गई है खाना लेने के लिए, अभी थोड़ा टाइम लग सकता है भैया। अगर अपने मुखारबिन से अगर 2 शब्द कुछ अगर बोल दोगे तो भैया बहुत ही अच्छा रहेगा। अच्छी बात है भाई, मैं तो देख नहीं सकता, अंधा हूं, लाचार हूं, मजबूर हूं। बहन खाना मांगने गई है। हे बाबू, हे भैया, आवाज आपकी सुन रहा हूं। हे बाबू, आप सब बड़े महान है, बड़े दयालु है, बड़े दाता धर्मी है। बाबू मेरी मदद करो, भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो बाबू। हे दीदी, हे बहनी, हे माई, हे चाची, हमार मदद करो बहनी। ये अंधा लाचार या भागे के दया करो बहनी। हे भैया, हे बाबू, आज दामन फैलाए ही बाबू, आप सब मेरी मदद करें। याद आते हो मेरे यार, तड़प जाता हो। हे भैया, मालिक किसी को नेत्रहीन न बनाए, लूला लंगड़ा बना दे लेकिन अंधा ना बनाए। अरे आंख नहीं तो जान नहीं, यह दुनिया सूली सूली सी दिखाई दे रही है, पीरान सी मालूम पड़ रही है। बाबू मेरी मदद करो भाई, बोलो बाबू। मालिक हमेशा आप सबको खुशहाल रखेगा। याद आते हो मेरे यार, तड़प जाता हूँ, और दिल तड़पता है तो रो रो के यही कहता हूँ कि सरकार तो आलम की, हे ऊपर वाले, हे दुनिया के वाले, हे सारी कायनात बनाने वाले, सिर्फ मैं तुझसे कह सकता हूं कि सरकार तो आलम की क्या शान निराली है। सरकार तो आलम क्या शान निराली है। सरकार तो आलम क्या शान निराली है। सरकार तो आलम क्या शान निराली है। हेलो, और साथ ही साथ हमेशा आपको खुशहाल रखे। जो आप इस अंधे, इस अभागे, इस लाचार की मदद कर रहे हो, अगर आपने 20 रुपया दिया है तो ऊपर वाला आपको 20 लाख का मालिक बना दे, यही मेरी ऊपर वाले से दुआ है। सरकार तो आलम की क्या शान निराली है। सरकार तो आलम की क्या शान निराली
हमेशा आपको खुशहाल रखे, भैया का हमेशा खजाना हमेशा भंडार भरा रहे। आपके बच्चों को मेरी उम्र लग जाए और मैं क्या दे सकता हूं, सिर्फ ऊपर वाले से दुआ कर सकता हूं, दुआ दे सकता हूं बाबू। बैठा हूं सरे महफिल एक आस लिए दिल में, बैठा हूं सरे महफिल एक आस लिए दिल में, सबका मालिक एक है, जिसका कोई नहीं उसका ऊपर वाला होता है। तकदीर हुई रासल, भर उनकी गई झोली, वल्लाह नजर जिस पे